सुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि घर में मंदिर में पूजा करने में और जो मंदिर घर के बाहर है, दोनों की पूजा में क्या अंतर? अगर किसी दिन घर के बाहर मंदिर में जाने का मन ना हो तो क्या मन में ग्लानि आनी चाहिए या घर के हम मंदिर तो में कह पूजा? रहे हैं कि घर के मंदिर और बाहर के मंदिर और एक और मंदिर है, हृदय के मंदिर। 3 मंदिर जोड़ो, 2 में मत टिको। अगर हृदय के मंदिर में पूजा हो जाए तो घर के मंदिर की और बाहर के मंदिर की, यहाँ की नहीं हुई, सब जगह की करिए तो अधूरी पूजा है। हमारी बात को समझना। एक यहाँ भी मंदिर है, और इस मंदिर को जो भूला हुआ है, तो बाहर के कितने भी मंदिर पूजिए, आनंद तो यहाँ के मंदिर से होगा। और यहाँ के मंदिर से की पूजा हो गई ना, तो फिर सब जगह पूजा हो जाएगी। हमारी बात को समझ लें। और इस मंदिर का परिचय गुरु से ही मिलता है, इसके पट गुरु से ही खुलते हैं। अगर अंदर और बाहर दोनों हो गया तो मस्त हो जाओगे। बाहर का हुआ अंदर का नहीं तो अधूरी, अंदर का हुआ बाहर का भी हुआ पूरी, और अंदर ही केवल हो जाए तो जरूरत नहीं है। यहीं बैठे हैं प्रभु, यहीं विराजमान। अब ये बात थोड़ा कम समझ में आएगी, और इसकी समझ के बिना सब बेकार है। बाहर की पूजा तो 2 4 10 मिनट 20 मिनट 40 मिनट करे आए, यहाँ की पूजा में मगन रहने। यहाँ दरवाजा खोलो तो यहीं ठाकुर जी विराजमान है। तो 3 जगह पूजा का भाव रखो, हृदय मंदिर, घर मंदिर और बाहर मंदिर। प्राथमिकता हृदय मंदिर की, द्वितीय घर में जो विराजमान वही प्रभु हैं जो मंदिर में विराजमान है। अगर उनमें उनमें भेद रखोगे तो वहां भी जाओगे कुछ नहीं है। भेद नहीं करना, जो यहाँ विराजमान है वही मंदिर में विराजमान है घर के, वही बाहर भी विराजमान, वही तो है। कहो सो कहाँ जहां प्रभु नहीं। अगर हम सोचते हमारे घर वाले तो हल्के ठाकुर हैं, गड़बड़ हो गया, फिर बात नहीं। जो घर में है वही वहां है, जो वहां है वही घर में है, और जो यहाँ वहां दोनों जगह वो यहाँ है। अब बढ़िया पूजा हो जाएगी। अब यहाँ हमारे ठाकुर जी बैठे, शराब कैसे पियोगे? यहाँ ठाकुर जी बैठे, मांस कैसे खाओगे? यहाँ ठाकुर जी हैं, प्याज लहसुन कैसे खाओगे? यहाँ ठाकुर जी हैं, बुरा कैसे सोचोगे? यहाँ ठाकुर जी बैठे हैं तो इस शरीर को गंदा कैसे, गंदे आचरण के अभी बढ़िया संत बन जाओगे। पैंट शर्ट में संत हो जाओगे, क्योंकि हृदय में ठाकुर जी को देखते हो। और यहाँ ठाकुर जी को नहीं देखा, तुम बाहर तुम्हें बता दिया कि पूजा भगवान की और आनंद लेने के लिए गंदे आचरण, गंदी बातें, विश्राम गंदी बातों में। ये हम बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, आप समझ लेना। बहुत खूब सुलझी हुई बात कह रहे हैं। इसलिए सुधार यहां से शुरू होगा। अब हम लोग यहाँ के ठाकुर का परिचय नहीं जानते, इसलिए बाहर से शुरू करो। तो घर में भी विराजमान, मंदिर जब समय मिले मंदिर चले गए, जब समय नहीं है तो घर में ही कर लिया। और जब घर में भी समय नहीं है, ऐसी ड्यूटी है, ऐसी कितने हैं कि 2 2 दिन 3 3 दिन यात्रा में है, ऐसे भी लोग हैं। तो यहाँ के मंदिर में पूजा कर ली, पानी ले रहे हैं, हे प्रभु आप, उनको भोग लग रहा है, समय मिला नहा लिया, मानो हमने मंदिर को पोछा लगा दिया। यही मंदिर है, मेरे भगवान यहाँ, और मैं पुजारी रूप से उनकी पूजा कर रहा हूँ। बढ़िया बात बन जाएगी आपके प्रश्न के अनुसार। नहीं, एक मंदिर और हृदय का भी है, उसको भी जागृत करो। घर के मंदिर में वही ठाकुर जी विराजमान जो बाहर के मंदिर में। अगर बाहर कोई और भगवान है तो घर वाले फिर कौन है? अगर घर वाले को नहीं माना तो बाहर वाले को तुम कैसे जान सकते हो? ऐसे अगर यहाँ भगवान को नहीं माना तो घर वाले में कैसे मान रहे हो? ये भी तो उनका घर है, यही भगवान विराजमान। सबके हृदय अछत अविकारी, भगवान कह रहे मैं सबके हृदय में अविकार निर्विकार भाव से विराजमान हूँ, यही विराजमान है। ठीक है, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, महाराज जी, भगवान में ध्यान लगाने का बहुत प्रयास करता हूँ, पर बिल्कुल ध्यान नहीं लगता महाराज जी, मन भटकता रहता है। ये भगवान में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, नाम में ध्यान लगाइए। नाम को जपिए, नाम के बिना थोड़ी ध्यान आ जाएगा रूप का। रूप कैसे कैसे आप ध्यान लगा सकते हैं? पहले नाम। आप आंख बंद कीजिए तो अंधकार दिखाई देगा, दिखाई दे, ईमानदारी की बात है। आंख बंद कीजिए तो आपको अंधकार दिखाई दे, उसी अंधकार में आप लिखो जो नाम प्रिय हो आपको। जैसे हम राधा, तो लिखो आप राधा। फिर भावना करो तेजमय कांति से राधा राधा राधा। फिर इसी नाम का ध्यान करते हुए जप करते हो, फिर देखो इसी में जो रूप चाहोगे, जो चाहोगे वो प्रकाशित हो जाएगा। ध्यान के लिए पहले मन एकाग्र चाहिए, मन पवित्र चाहिए, इंद्रियां संयमी चाहिए, वो सब कुछ नहीं।
सामग्री नहीं तो कैसे आप कर पाओगे? नाम जप करो, पहले नाम जप करो और नाम का ध्यान करो। इसके लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं। आप देखो, लिखो, खुली आंख में लिखो राधा। अभी देखो राधा लिखा कि नहीं? आप देखो ना, राधा ऐसे लिखो, मानसिक लिखो। आपके सामने लिखा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है ना? अब इसी को आंख मूंद करके करो सच्चाई से। ये मन चंचल होगा, भागेगा, पर आप देखो लिख सकते हो ना। इसको लगाओ राधा। अब इसमें कितनी देर टिक सकते हो, ये तुम्हारी बहादुरी है। फिर धीरे धीरे इसको काम करते हुए, मान लो कोई भी शरीर से काम कर रहे हैं और दिमाग में हमारे नाम चल रहा है, भजन ऐसे होता है। बात भी कर लिए, हम जैसे बात कर रहे हैं तो तुम्हारे माथे पे राधा नाम लिख रहे हैं, राधा राधा। अब हम तुम्हारी तरफ देख के बात कर रहे हैं पर हमारा चल रहा है। ऐसे भजन होता है, ऐसे एकाग्रता होती है, नाम के चिंतन से पवित्रता होती है। नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणाशनम, वो पाप का नाश करता है, तब ध्यान में प्रवेश होता है। इसलिए पहले हम ककारे ही ना आवे तो हम पीएचडी की बात कैसे समझ पाएंगे? पहले हम शुरुआत करें, नाम जप करें। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, अर्थात आहार शुद्धि तो आपकी बुद्धि शुद्धि। आहार शुद्ध कीजिए, गंदे आहार मत कीजिए, गंदा संग मत कीजिए, गंदे दृश्य मोबाइल से मत देखिए, गंदी क्रियाएं मत कीजिए जो धर्म विरुद्ध हो, धर्म युक्त कीजिए, नाम जप कीजिए, अभी ध्यान योग के लायक हो जाओगे। अर्थात ध्यान का तात्पर्य हमारी स्मृति, स्मृति परमात्मा स्वरूप हो जाए। हम उठते बैठते चलते फिरते अपने आराध्य देव के चिंतन में रहे, प्रभु के चिंतन में रहे। समझ पा रहे हैं?